राम नगला बिलोटिया के अतिन कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, फांसी लगाकर कर ली गई है। एक तरफ देश में सबका साथ, सबका विकास और दलित सम्मान की बातें होती हैं। चुनाव आते हैं तो दलित समाज को सबसे बड़ा वोट बैंक बताया जाता है, लेकिन जब जमीन पर हकीकत सामने आती है तो तस्वीर कई बार बेहद डराने वाली दिखती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई एक घटना भी कुछ ऐसे ही सवाल छोड़ रही है। आखिर एक 17 साल का दलित छात्र इतना टूट कैसे गया कि उसने अपनी जान दे दी? आखिर उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसे सिर्फ उसकी जाति की वजह से अपमान, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक दलितों को इसी तरह बेइज्जत और परेशान किया जाता रहेगा? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला बिलोटिया गांव में इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 17 साल के अतीक कुमार की मौत अब सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह उस सामाजिक सोच पर सवाल बनकर खड़ी हो गई है जहां आज भी जाति पूछकर इंसान की इज्जत तय की जाती है। परिवार के मुताबिक अतीक एक लड़की का पता पूछने के सिलसिले में एक घर गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। आरोप है कि उसी शाम 2 युवक उसके घर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। परिवार का दावा है कि पिटाई इतनी ज्यादा की गई थी कि उसके हाथ की हड्डी तक टूट गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन चेक किया गया, उससे कुछ चीजें डिलीट करवाई गई और उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जो मृतक के दोस्त और कथित सुसाइड नोट से सामने आया। दोस्त का कहना है कि लड़कों ने अतीक से सबसे पहले उसकी जाति पूछी। जैसे ही उसने खुद को जाटव बताया, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उस पर लड़की छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए। उसका फोन और ईयरबड्स तोड़ दिए गए और उसे लाइब्रेरी आने तक से मना कर दिया गया। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसे शायद पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना होगा, उसे सिर्फ उसकी जाति बताने के बाद इस तरह अपमानित किया गया कि वह अंदर से टूट गया। बताया जा रहा है कि अतीक ने अपने कथित सुसाइड नोट में बेइज्जती, दबाव और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। यानी ये सिर्फ एक शारीरिक हिंसा नहीं थी, बल्कि लगातार ऐसे मानसिक दबाव बनाया गया जिसने एक बच्चे को जिंदगी खत्म करने तक मजबूर कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। आखिर दलित समाज के साथ होने वाली ऐसी घटनाएं बार बार क्यों सामने आती हैं? जब चुनाव होते हैं तब दलितों के घर खाना खाने की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े मंचों से बराबरी और सम्मान की बातें होती हैं, लेकिन जब किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तब वही राजनीति और सिस्टम अक्सर धीमा क्यों पड़ जाता है? क्या एक बच्चे की जान जाने के बाद भी समाज नहीं बदलेगा? क्या आज भी कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति के नाम पर किसी को अपमानित करना उनका अधिकार है? और अगर ऐसा है तो फिर संविधान में बराबरी की बात आखिर किसके लिए लिखी गई थी? इस मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शिकोहाबाद सीओ अमरेश कुमार के मुताबिक मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। राम नगला बिलोटिया के अतिन कुमार, जिनकी उम्र 17 वर्ष थी, फांसी लगाकर कर ली गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल के द्वारा शव को पीएम पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। साथ ही वादी की तहरीर मृतक के पिता के आधार पे थाना शिकोहाबाद पे सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी उससे अमल में लाई जाएगी। पुलिस कॉल डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों को जोड़कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अतीक पर कितना दबाव था और उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ आरोपियों पर नहीं है, बल्कि उस सोच पर भी है जो आज भी जाति के आधार पर इंसानों को बांटती है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक दलित समाज के बच्चों को इसी तरह अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ेगा, और आखिर कब ऐसे मामलों में सिर्फ जांच नहीं बल्कि तेज और सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल फिरोजाबाद का यह मामला सिर्फ एक आत्महत्या की खबर नहीं है, बल्कि यह उस दर्दनाक सोच की याद दिला रही है कि आज भी देश के कई हिस्सों में जाति का जहर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।